खैनी खा के मत बोलो, बजट का तुम्हें कितना पता समझ नहीं आप लोग सब लोग समझ गए बजट का आपको कितना चाहिए। आप लोग तो वाइन कल्चर में वाइन कल्चर में यहाँ पर सबको ये लोग वाइन कल्चर में आईएनएस विक्रांत से वाइन ढो के ले आते हैं। खैनी का दिखाएंगे, खैनी देसी आदमी खाता है यूपी बिहार का। आपको वाइन चाहिए, वाइन या वाइन ये सुप्रिया मैम हर हफ्ते अपना बेइज्जती कराने चली जाती हैं। इस बार बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने खूब मजे लिए इनके। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। यूपीए के टाइम पर कुछ होता ही नहीं था, कांग्रेस की सरकारों में कुछ था ही नहीं। ये तो डब्बे के स्कूल में जाके पढ़कर डॉक्टर बन गए थे। अरे नेहरू जी ने 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद जब देश आजाद हुआ तो रोना नहीं रोया मोदी जी की तरह, नेहरू जी कुछ करने नहीं देते हैं, नेहरू जी ने ये कर दिया। नेहरू जी ने इस देश में आईआईटी बनाए, एम्स बनाए, इसरो बनाया, बार्क बनाया, डैम्स बनाए, इतने इंस्टीट्यूशंस बनाए। और यही नहीं बनाया, साहित्य कला अकेडमी बनाई, ललित कला अकेडमी बनाई। नेहरू जी ने यहां पर इंस्टीट्यूशंस बनाए, एम्स बनाए, आईआईटीज बनाए। इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने एक मिनट, इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी की फेक न्यूज फैक्ट्री बनाई। और अब मैं यहां पर एक छोटी सी बात करना चाहती हूं रुपए को लेकर, क्योंकि रुपए पर चर्चा होनी जरूरी है। 58 पर रुपया मिला था मोदी जी को, 92 पर पहुंच गया। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री क्या कहते थे? जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे पता है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है, बांग्लादेश का रुपया पतला नहीं होता, पाकिस्तान का पतला नहीं होता। अब मोदी जी कहां है? चीन को लाल आंखें दिखाने वाले थे, 116 करोड़ का ट्रेड डेफिसिट करके बैठे हैं। कहां है? अच्छा, फॉरेस्ट रिजर्व भी तो बढ़ गया। फॉरेस्ट रिजर्व कितना है? ऑल टाइम हाई, 7 अरब से ज्यादा। आपको पता है आरबीआई ने कितना पैसा खर्चा किया पिछले 6 महीनों में रुपए को बचाने के लिए? $55 बिलियन, और फिर भी रुपया नहीं बच पा रहा है। जब डॉलर इंडेक्स 2% गिरा तब भी रुपया गिरता रहा, सारी करेंसीज बढ़ी। और रुपया सिर्फ डॉलर के खिलाफ नहीं, पाउंड के खिलाफ, फ्रैंक के खिलाफ, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, क्रोना, सबके खिलाफ गिर रहा है। ओके, डॉक्टर अजय आलोक का उनकी बारी है, उनको मौका दे रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं नेहरू जी पर बड़ी चर्चा होती है। बस एक सेकंड। यहां बच्चे बैठे हैं, सारे बडिंग जर्नलिस्ट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू को लेकर आप सबकी राय में जानना चाह रहा हूं। जिनको लगता है कि नेहरू जी ने अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री के तौर पर आजादी के बाद पहली बार पीएम बने थे, बहुत मुश्किल समय था। जिन्होंने अच्छा काम किया नेहरू जी ने, जिनको लगता है हाथ उठाइए। नेहरू जी ने अच्छा काम किया। ओके, अब बोलिए डॉक्टर अजय आलोक। देखिए, आप लोग एक बात से तो सहमत हो गए होंगे ना, नेहरू का मजाक हम लोग नहीं उड़ाते हैं, नेहरू को गाली भी हम लोग नहीं देते हैं, नेहरू को कैरिकेचर भी हम लोग नहीं करते हैं। मैडम ने कर दिया, इसके लिए इनकी ताली बजाइए भाई। हम लोगों ने नहीं किया, ताली बजाइए, ताली बजाइए। क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? नेहरू मैंने थोड़ी ना किया यार। आपने बजट का एक शब्द पढ़ा है, नेहरू की बात कर रहे हैं। अरे नेहरू आपने किया, मैंने थोड़ी ना किया। आपने बजट का नेहरू मैंने नहीं किया भाई। एक आंकड़ा हाथ रखते हैं, आदमी कैसे उछलता है देखनी है। अच्छा, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। अब एक मिनट, सबसे पहले बताओ, इस लोकतांत्रिक देश में बैठ गई है, कितना जोर से बोल रही है, कान शीशे की तरह जा रहा है। आइए मुद्दे पर आइए। देखिए, सिंपल बात है, इस देश के लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक हत्या सबसे पहले की गई थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की मीटिंग में सरदार पटेल को चुना गया था प्रधानमंत्री बनने के लिए, और बना दिया नेहरू को। लोकतांत्रिक हत्या पहली बार। दूसरी बात, पहली बार शपथ ली, पहली बार नेहरू जी ने शपथ ली, जानते हैं किसके नाम की? क्वीन ऑफ इंग्लैंड के नाम। समय अलग था, समय अलग था। नहीं, उसके बाद और बताता हूं, 1951 में पहले चुनाव के पहले हमारे संविधान का संशोधन कर दिया, बिना चुनाव जीते हुए। ये थे लोकतांत्रिक नेहरू। हमारे पास एयरफोर्स थी, 1962 के चुनाव में इंडियन एयरफोर्स को यूज नहीं किया। ये थे हमारे प्रधानमंत्री नेहरू। और क्या बोलते हैं कि सचिन नेहरू ने बनाया, नेहरू ने बनाया। विश्वेश्वरैया जिनका नाम आ गया, विश्वेश्वरैया जिनका नाम इनके युवराज ले नहीं पाते राहुल गांधी जी, और विश्वेश्वरैया सबसे पहले 1919 में आ गए थे। और उसके बाद बुढ़वा काफ है, मैं बुढ़वा नहीं हूं। कल इनके नेता से पूछा गया, थोड़ी मर्यादा रखिए प्लीज, थोड़ा संयम रखिए। मर्यादा की लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूं, क्यों बोल? नहीं, मैं दोनों को कह रहा हूं। राहुल गांधी बोल रहा हूं तो सही नाम है, गलत नाम है तो बोलिए, चेक कर लीजिए उसको। तुम्हारा नाम बताने पे आ जाऊंगी तो दिक्कत हो जाएगी। अरे बताइए ना, देखिए तुम पे आ गए, मुझे भाषा सिखा रही थी। यही होता है। जब हम अंदर आ रहे थे तो उन्होंने कहा बजट पे डिस्कशन ही नहीं होगा, मुझे पता है बजट के बारे में, ये इनकी मंशा थी। प्लीज आगे चलिए, मुद्दे पर आइए। आइए बजट पर आइए, मुद्दे पर आइए। ये बजट एक समग्र बजट है, ये हिंदुस्तान को, विकसित भारत को बढ़ाने के बजट है। कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है। जहां तक चुनाव की बात, एक बार जानिए, चुनाव में हमारे आगे टिकते नहीं है। आज एक चीज हुआ ना, पाकिस्तान ने क्रिकेट खेलने से मना कर दिया इंडिया के साथ, नहीं खेलेंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, 2-3 साल में यही होगा, लिख के देंगे ये लोग कि हम भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये हट जाएंगे अपने आप, क्योंकि ये जनता से रिजेक्ट होते जा रहे हैं, लाइन से जनता से रिजेक्ट हो जा रहे हैं। अभी ये कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता आपके साथ मिलकर गए, गौरव वल्लभ, बोल रहे थे, जानते हैं कि राहुल गांधी को कोई 400 एमपी का जाकर समर्थन पत्र दे देगा ना, कहेगा कि ये लो 400 एमपी है तुम्हारे साथ, तुमको प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है, तब भी वो नहीं बनेंगे, क्योंकि उसको बनना ही नहीं। एक सेकंड, बनना ही नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूं, कांग्रेस ही बोल रहे हैं। अरे ये कांग्रेस ही बोल रहे हैं, एक माना कि कांग्रेस ही बोल रहे हैं। अच्छा, एक कांग्रेस ही बोल रहे हैं। बोलने पर आ जाऊंगी, बोलने बोलने के लिए बोलने के लिए आपका बचक है, एफसीन पर बोलना शुरू कर। बोलने के लिए आपका बचक है। अरे गाजियाबाद का कूड़ा का पहाड़ है, कांग्रेस का ढेर है। अच्छा, वन सेकंड, एक मिनट, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज। कैमरा ऑन होने से पहले, यहां आने से पहले बैक रूम में जो भी बातें होती हैं प्लीज उसे यहां पब्लिक मंच पर मत बोलिए। दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज। ये बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूं, दोनों बोल रहे हैं प्लीज। क्या बातें हुई हैं वो वहीं छोड़ दीजिए, वरना आगे से होगा ये कि कोई पर्सनली बात ही नहीं करेगा। ऐसा होगा तो फराज भाई आपके पास आ रहा हूं। फराज भाई जरा थोड़ा, वैसे बजट का ब भी नहीं राहुल गांधी जी को पता होगा। ये बजट चिल्ला रहे हैं, बजट का ब भी नहीं पता होगा। ये जो मुंह मिचिया के वो खैनी खा के मत बोलो, बजट का तुम्हें कितना पता समझ। नहीं आप लोग सब लोग समझ गए बजट का आपको कितना चाहिए। आप लोग
तो वाइन कल्चर में वाइन कल्चर में ये लोग वाइन कल्चर में आईएनएस विक्रांत से वाइन ढो के ले जाते हैं। खैनी कहां से खाएंगे? खैनी तो देसी आदमी खाता है यूपी बिहार का। आपको वाइन चाहिए, वाइन या वाइन तुम्हारे घर की औरतें वाइन पीती वाइन होंगी, टाइम खत्म हो तुम्हारे गया। घर की औरतें पीती कौन होंगी, पीता है? कौन तुम्हारे पीता घर है? की सामने बता दिखता दूं। है। अब क्यों फोटो निकालो, गूगल पे दिखाओ। एक मिनट, मानस कौन जी, वाइन पीता है? मानस जी देखिए, अब ये एक महिला से अगर वाइन की बात करेंगे तो बहुत महिलाओं के खैनी खैनी बोलेंगी, लेकिन अब मैं महिलाओं के आपको वाइन नहीं बताऊंगी। बोलेंगी। गजब अब हालत बात है। बताऊंगी। महिलाओं के ये खैनी महिला बोलेंगी, की बात महिलाओं के करेंगे। बाकी चीज बोलेंगी। यूपी बिहार से खैनी खैनी करेंगी। और बोलिए मन नहीं भरा आपका? अभी बता रही हूं बच्चों को, ये यहाँ पर बैठकर बजट पर ज्ञान दे रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता है, बच्चे इनके अमेरिकन नागरिक है। क्यों भाई? लाइए हिंदुस्तान इतना ग्रो कर रहा है, 7% पे ग्रोथ हो रही है, गजब है। अपने बच्चों को हिंदुस्तान का नागरिक बनाइए। मेरा बेटा यही मेडिकल स्टूडेंट है बगल में फरीदाबाद में। नागरिकता कहाँ की है? अमेरिका में कभी वहीं पैदा हुआ था। हिंदुस्तान तो मैं वहाँ काम करता था, आपको नहीं था। लाइए नागरिकता। राहुल गांधी ड्यूअल सिटीजनशिप क्यों लिए हुए? मेरे बच्चों का केस नहीं चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक ने मेरे बच्चों का केस नहीं चल रहा है। जिस आदमी के बच्चे इस देश की इटली में नागरिकता नहीं ले पाए 21 साल, इटली में कोई पूरे यूरोप में अपराध अमेरिका है, में बजट पर बात आइलैंड करें। लेके यहाँ पे ये क्या बड़ा बड़ा असलियत है।